हेलो दोस्तों, आज जो अपन कैपेसिटर का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक कैपेसिटर का पार्ट जो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कैपेसिटर के अंदर पहले हमने जनरल चीजें देखी थी कि कैपेसिटेंस अपने पास कैसा होता है, स्फेरिकल की वजह से कितनी कैपेसिटेंस वगैरह आती है। ये सब जनरल डिस्कशन जो वो हो चुका है। अब अपने को जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एक रिमेनिंग कंसेप्ट और बचे हुए हैं, वो अपने को क्या है अच्छे से पढ़ने हैं। बात समझ में आ गई ना? तो देखो अपने पास जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें अपने को बताना है कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई। ये अपने पास क्या है, एक्स है, और ये अपने पास क्या है, वाई। इसके बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस अपने पास कितनी है। मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि अपने को कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंसी बतानी है कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे है। देखिए जरा सा यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो C1 है वो अपने पास 6 माइक्रोफेरेड का है। कितने का है? 6 माइक्रोफेरेड। और यहाँ भी अपने पास कैपेसिटेंस कितने का लगा हुआ है? 6 माइक्रोफेरेड। ये भी अपने पास देखो, ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 6 का है, और ये भी अपने पास कितना है? 6 का। अगर इसको ठीक ठाक तरीके से अगर अपन देखते हैं तो दिस इज नथिंग बट अपने पास ये व्हीलस्टोन ब्रिज बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो जरा। यहाँ से अगर हम देखें तो ब्रिज अपने पास कैसा होता है? ब्रिज की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके से अपने पास क्या होता है? ब्रिजिंग होती है ना। यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ एक कैपेसिटर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक अपने पास मिड में यहाँ कैपेसिटर होता है। ठीक है ना? इस तरीके से अपने पास क्या होती है? ब्रिज होता है। ठीक है ना? ये अपने पास क्या होगा? एक्स होगा, और ये इधर अपने पास क्या होता है? वाई। यहाँ पर अपने पास एक्स है, यहाँ पर अपने पास कितना है? वाई है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये C1 होता है, ये अपने पास C2 होता है, और ये अपने पास C3 होता है, ये अपने पास C4 होता है, ये अपने पास क्या होता है? C5 होता है। इन दोनों के रेशियो यानी कि C1 अपॉन अपने पास C2 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आनी चाहिए? C3 अपॉन कितना आना चाहिए? C4। इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? अपने पास जो ब्रिज है वो अपने पास कैसा है? बैलेंस है। ब्रिज अपने पास कैसा है? बैलेंस। तो यहाँ भी अपने पास देखना होगा कि जो C1 है वो देखो अपने पास 6 है, यानी कि C1 का 1 ये वाली प्लेट और अपने पास C2 की ये वाली प्लेट आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपने पास ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक ही पोटेंशियल से कनेक्ट हो रखी है। इधर अपने पास देखो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक ही पोटेंशियल से अपने पास क्या है? कनेक्ट हो रखी है। आगे देखते हैं अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास C3 में अपने पास ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में क्या कनेक्ट होनी चाहिए। तो देखो अपने पास यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखो दो प्लेट अपने पास, ये देखो ये डायरेक्टली एक्स से कनेक्ट है, और ये दो प्लेट अपने पास डायरेक्टली क्या है? वाई से कनेक्ट है। तो अपने पास कैसा बन गया? ब्रिज बन गया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो C1 की जो वैल्यू अपने पास कितनी है? 6 फैरेड है, और ये भी अपने पास कितना है? 6 फैरेड है। तो इन दोनों का रेशियो अपने पास कितना हुआ? 1। और यहाँ भी अगर देखें तो ये कैपेसिटेंस अपने पास कितना है? 6, और ये भी अपने पास कितना है? 6। तो यहाँ भी इनका रेशियो कितना हो गया? 1। तो 1:1 हो गया। कितना हो गया? 1:1। इसका मतलब ये क्या, कौन सा ब्रिज बन गया? विल्सन ब्रिज बन गया। विल्सन ब्रिज बनते ही अपने पास जो मिड में जो कैपेसिटर होता है, मिड में के जो अपने पास कैपेसिटर होता है उसकी जो वो उसमें जो अपने पास कोई भी तरीके का चार्ज जो वो फ्लो नहीं होता। तो इस वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब ये फ्लो नहीं होगा तो ये अपने पास ये डायग्राम में नहीं है। तो मतलब यही होता है। तो अगेन अपने पास क्या होता है कि जैसे अपने पास ये जो C5 है, ये अपने पास क्या है? C5 जो है वो अपने पास ये जो ब्रिज में नहीं है। तो अब अपने पास इस तरीके की जो है वो शेप बन गई। ठीक है ना? तो ये अपने पास देखो कितना 6 फैरेड का है, ये अपने पास कितना है भाई? 6 फैरेड, और ये भी अपने पास 6 फैरेड, ये भी अपने पास है 6 फैरेड, और ये भी अपने पास 6 फैरेड। ये दोनों कैपेसिटर अपने पास कैसे हैं? सीरीज में। तो दोनों कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। तो C इक्विवेलेंट ये हम देखते हैं तो दो कैपेसिटर के लिए C इक्विवेलेंट कितना आता है? C1 इंटू C2 अपॉन अपने पास क्या था बेटा? C1 प्लस C2। तो अपने पास कितना आएगा? 6 इंटू 6 अपॉन कितना आएगा? 36। तो हम कितना लिख सकते हैं? देखो जरा सा सॉरी, 6 प्लस 6 अपने पास कितना हो जाएगा? 12। तो कितना आएगा? 36 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा अपने पास? 3। तो यहाँ इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस हुई, इनकी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हुई वो कितनी हुई? 3। एज वेल एज अगर यहाँ की कैपेसिटेंस देखें वो भी अपने पास कितनी हो जाएगी? 3। अब अपने पास दो कैपेसिटर बन चुके हैं, है ना? एक अपने पास ऊपर वाला 3, एक अपने पास क्या है? नीचे वाला 3। दोनों अपने पास किस में है? पैरेलल में है। दोनों अपने पास किस में है? पैरेलल। यहाँ पर अपने पास देखो एक कैपेसिटर ये हुआ और एक कैपेसिटर अपने पास ये हो जाएगा। दोनों ही अपने पास क्या है? इसकी वैल्यू कितनी हुई? 3। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हुई? 3। दोनों अपने पास किस में है? पैरेलल। ये अपने पास क्या हो जाएगा? y, इधर अपने पास क्या हो जाएगा? x। तो अब देखो अपने पास 2, 3 और 3, ये दोनों अपने पास क्या है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में अपने को पता है कि डायरेक्टली क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये हमने पहले भी सीखा है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? C1 प्लस C2 इस तरीके से लिखते हैं। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6। तो 6 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड आना चाहिए। ये देखो सब में माइक्रोफेरेड होगा यहाँ पे, तब ये अपने पास क्या होगा? माइक्रोफेरेड। यहाँ पर डी ऑप्शन जो वो राइट होगा। बात समझ में आ गई ना? तो आपको जब भी ब्रिज के क्वेश्चन दिए गए हैं तो ब्रिज के क्वेश्चन में आपको देखो आपके केस में देखें तो आपके केस में जनरल जो क्वेश्चन आएगा वो बैलेंसिंग का ही आएगा। तो आपको देखना है कि ब्रिज को पहले पहचानना है। पहचान के अपने को C1 और C2 और C3 और C4 इनको अपने को क्या है? अच्छे से जानना है। उन दोनों के क्या अपने को रेशियो लेना है? C1 और C2 का रेशियो लेना है, इधर अपने पास C3 और C4 का रेशियो लेना है। अगर दोनों अपने पास रेशियो इक्वल आते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है।
बैलेंसिंग कंडीशन आने के बाद में अपने पास जो बीच वाला जो कैपेसिटेंस है ये हट जाएगा। अब अपने पास ये डायग्राम इस तरीके से बनता है, तो ये दो कैपेसिटेंस आपस में कैसे हो गए पैरेलल, ये दो कैसे हो गए पैरेलल, सॉरी ये दोनों कैसे हुए सीरीज, और ये दोनों कैसे हुए सीरीज, इनकी कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं डील करते हैं। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन द इनफाइनाइट लेटर, है ना। तो ये अपने पास इनफाइनाइट अपने पास क्या है लेटर इस तरीके से अपने पास है ना, और ये ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंसी बतानी है। तो इनफाइनाइट अपने पास है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखना चाहिए तो ये अपने पास इस तरीके से इनफाइनाइट अपने पास एक लेटर लगा हुआ है। तो यहाँ से अपने को देखना है कि नंबर जो रिपीट कहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन से कैपेसिटर की जो कॉम्बिनेशन है वो अपने पास क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो देखिए जरा सा आपको यहाँ कितना मिल रहा है 1 माइक्रोफेड, यहाँ कितना मिला 2 माइक्रोफेड, 1 माइक्रोफेड, 2 माइक्रोफेड, 1 माइक्रोफेड, 2 माइक्रोफेड। इस तरीके से अपने को क्या पैटर्न नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रिपीट है ना वो रिपीट अपने को देखना होगा कि रिपीट अपने पास किस तरीके से हो रखा है। तो रिपीट अगर देखें तो ये देखो अपने पास इस सेक्शन को हटा देते हैं कि ये सेक्शन अपने पास दोबारा आया, फिर यही सेक्शन अपने पास आगे की तरफ आया, और इनफाइनाइट की तरफ अपने पास क्या कर रहा है ट्रेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे डील करें, बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो है वो अपने पास कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट सीरीज चल रही है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। अगर इसमें से एक इनफाइनाइट में से एक कम की भी कर देते हैं, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि इनफाइनाइट से अगर अपन 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में समथिंग ऐड करने से इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में समथिंग माइनस करने से भी इनफाइनाइट ही रहता है। तो अगर एक इसमें से अगर इनफाइनाइट ये वाला जो सेक्शन है इसको अगर अपन माइनस कर देते हैं तब भी अपने पास कैसा रहेगा इनफाइनाइट ही रहेगा। बात समझ में आ गई ना। तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो अपने पास कितना आ रहा है एक्स आ रहा है, ये अपने पास कैपेसिटेंस कितना आ रहा है भाई एक्स आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई ना। तो इस डायग्राम को मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ तक का कंप्लीट एक्स आ रहा है, तो ये भी यहाँ तक का भी अपने पास एक्स ही आएगा, क्योंकि अपने को जनरली पता थोड़ी है। तो यहाँ भी अपने पास कैसा बोलेंगे कि यहाँ तक की अपने पास जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू वो भी अपने पास कितनी होगी एक्स होगी। बात समझ में आ गई ना। इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। कैसे होगा देखो जरा, यहाँ पर अपने पास कितना है 2 माइक्रोफेरेड का अपने पास क्या है कैपेसिटेंस लगा हुआ है, यहाँ अपने पास कितना है एक्स का लगा हुआ है, कितना लगा हुआ भाई एक्स का कैपेसिटेंस लगा हुआ है। और इधर अगर अपन देखते हैं तो इसके साथ में अपने पास ये कितना लगा हुआ है, ये भी अपने पास 1 माइक्रोफेरेड का है ना। ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये अपने पास 1 माइक्रोफेरेड है, ये अपने पास एक्स माइक्रोफेरेड मान लेते हैं, कितना है एक्स माइक्रोफेरेड। और इसको हम आपस में क्या कर देते हैं कनेक्ट कर लेते हैं। ये अपने पास कनेक्शन हुआ, यहाँ पर हमने पास है ए है, यहाँ पर अपने पास क्या है बी है। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए जरा सा ये देखिए जरा सा यहाँ ये जो कैपेसिटेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है ये आपस में कैसा कनेक्शन हुआ सीरीज कनेक्शन हुआ। सीरीज का कॉम्बिनेशन अपने को फाइंड आउट करना आता है। और देखो ये अपने पास x है तो ये भी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई x, ये इक्विवेलेंसी की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ रही है x ही आ रही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं डील करते हैं। एक सेकंड देखिए जरा सा देखो यहाँ हम क्या है डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपने पास क्या हुआ कि इधर अपने पास क्या है ए पॉइंट है और इधर अपने पास क्या है बी पॉइंट है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास कितनी आ रही है एक्स आ रही है। यहाँ पर अपने पास जो इक्विवेलेंसी जो आ रही है वो इक्विवेलेंसी की जो वैल्यू है वो सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है वो अपने पास 2 माइक्रोफेरेड अपने पास कनेक्ट हो रखा है, ये कितना है 2 है। और इधर अपने पास ये कितना आ रहा है एक्स आ रहा है, ये अपने पास कितना है एक्स, यहाँ अपने पास कितना है 1 का ऐड हो रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से अपने पास क्या है वैल्यू है, समझ में आ गई ना। पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो ये दोनों अपने में कैसे है सीरीज में, सीरीज के कॉम्बिनेशन अपने पास क्या होता है दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर दोनों का सम करके डिवाइड कर दो, ऐसे ही होता है। ये जो कॉम्बिनेशन आएगा ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा आएगा पैरेलल आएगा। वो दोनों पैरेलल आएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ कि इक्विवेलेंसी की वैल्यू अपने पास कितनी मानी हमने एक्स मानी, वेरी गुड। फिर अपने को इन दोनों को सोल्व करना था, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के सम से। ये अपने पास क्या हो गया ये सोल्व हो गया। अब ये जो इक्विवेलेंटी आएगी और ये जो इक्विवेलेंसी वो अपने पास कैसी हुई पैरेलल, तो पैरेलल में आपस में वैल्यू क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा x, ये बात समझ में नहीं, ये अपने पास कितना है 1 है तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 1, ये अपने पास कितना है 1, वेरी गुड। इस तरीके से हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा x इक्वल तो हमारे पास हो जाएगा 2x, और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये 2 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा 2 प्लस एक्स अपॉन अपने पास कितना आएगा 2 प्लस एक्स। फिर हम क्या कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखो कितना आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने पास हो जाएगा 2x प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर, इधर अपने पास हो जाएगा 2x प्लस अपने पास कितना आएगा 2 प्लस कितना आएगा अपने पास x, ये अपने पास क्या है वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है 2x से 2x आपस में क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, इन दोनों टर्म्स को हम इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है
एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास कितना आएगा एक्स माइनस कितना आएगा 2, दैट इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा 0। ये अपने पास क्या आ गई वैल्यू। इसको देखो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करते हैं फैक्टर बना लेते हैं। तो इसको देखो फैक्टर अगर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 2x प्लस अपने पास 2x और नहीं माइनस अपने पास कितना आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस कितना आएगा 2, दैट इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से अपने के क्या बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे। कॉमन निकालो अब। तो यहाँ से इन दोनों में अगर कॉमन देखते हैं तो अपने पास कॉमन क्या है एक्स, तो कितना आएगा एक्स माइनस 2, कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2। यहाँ पर अपने पास कॉमन कितना है +1, तो कितना आएगा एक्स माइनस 2, दैट इक्वल्स टू हमारे पास कितना हुआ 0। तो एक अपने पास आएगा एक्स प्लस 1 और एक दूसरा फैक्टर कितना आएगा एक्स माइनस 2, दैट इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू अपने पास या तो 2 होगी या x की वैल्यू अपने पास कितनी होगी -1। कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, तो -1 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि x इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमने बोली कि x इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही थी 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं डील करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इस क्वेश्चन का जो अपने पास राइट ऑप्शन जो होगा वो अपने पास कितना होगा 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर अपने पास क्या है माइक्रोफेरेड लगे होंगे, ठीक है ना। ये अपने पास है 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, 1.5 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। तो इसका राइट आंसर कैसा रहेगा 2 माइक्रोफेरेड। इस तरीके के क्वेश्चन आपको भी सोल्व करने आने चाहिए। करना कुछ नहीं होता है, अपने को ये इनफाइनाइट लेटर दे रखा है तो इनफाइनाइट में सीरीज देख लेते हैं। एक अपने को टर्म यहाँ रखना है, ये जो इक्विवेलेंस आएगी इतनी इक्विवेलेंस इसका भी होगा, उसको इस तरीके से हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। और इनफाइनाइट के केस में अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्या बनती है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक सेम क्वेश्चन जो वो रेजिस्टेंस के साथ भी होता है, ठीक है ना। वहां भी हम सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम हैव इन्वॉल्व द प्लेट्स। तो प्लेट के केस में अपने पास जो है अपने को देखना होगा कि अपने पास इसमें इक्विवेलेंसी अपने पास किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। देखो जरा अपने को ये तो जो है वो डायग्राम दे रखा है ना, और यहाँ पर अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ अपने को देखना होगा कि एक बैटरी यहाँ पर अपने पास लगी हुई है, तो बैटरी का अपने पास माइनस वोल्टेज अपने पास ये इधर है और माइनस वाला इसके साथ कनेक्ट है और प्लस वाले में ये दोनों अपने पास क्या है कनेक्ट हो रखे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसको हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं। तो देखिए जरा सा हम क्या कहते थे कि ये अपने पास जैसे सपोज करो कि अपने पास ये जो है वो V पोटेंशियल मान लेते हैं, ये अपने पास कितना पोटेंशियल मान लेते हैं 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। अब अपने को देखना है कि V पोटेंशियल के साथ में कौन कौन सी प्लेटें हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रखी हैं। तो ये वाला एक प्लेट इसके साथ क्या है कनेक्ट हो रखी है, एक ये वाली प्लेट इसमें क्या हो रखी है कनेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ अपने पास जो पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कितनी है V। इसके साथ में देखो एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पे बनेगा, एक कैपेसिटर जो वो यहाँ पर बनेगा, और दोनों कैपेसिटर के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर तो देखो अपने पास वीक के साथ में डायरेक्टली हम कनेक्ट करेंगे, तो ये इस साइड में अपने पास क्या है 0। तो ये वाला कैपेसिटर के बारे में सोचेंगे तो ये वाली प्लेट देखो अपने पास V से कनेक्ट है और ये वाली प्लेट अपने पास किससे कनेक्ट है 0 से कनेक्ट है। तो आपने एक कैपेसिटर इस तरीके से डिजाइन कर दिया। अब ये वाले कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे AB वाले के बारे में, है ना। तो एक अपने पास प्लेट जो वो माइनस के 0 के साथ कनेक्ट है और एक अपने पास किसके साथ कनेक्ट है V के साथ। तो दूसरी प्लेट भी अपने पास इसी साइड में कनेक्ट होगी। अरे हाँ या ना, इसको हम इस तरीके से क्या कर देंगे कनेक्ट कर लेते हैं। ये अपने पास क्या है बेसिकली डायग्राम बनेगा। अब देखो अपने पास कैपेसिटर जो है वो अपने पास क्या आइडियल है, तो यहाँ अपने पास इसकी वैल्यू कितनी होगी C, और ये भी अपने पास कितना होगा C। दोनों कैपेसिटेंस आपस में कैसे हैं पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन के अंदर अपने पास इक्विवेलेंसी कितनी आती है, तो C इक्विवेलेंट जो अपने पास कितना आएगा 2C, है ना। और यहाँ अपने पास देखते हैं तो एरिया वगैरह इसमें क्या गिवन है, डिस्टेंस वगैरह इसमें क्या गिवन है। C की जो वैल्यू होती है C इज नथिंग बट अपने पास कितना होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है D, है ना। तो यहाँ पर अपने पास C इक्विवेलेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा D इज द राइट आंसर, है ना। तो ये ऑप्शन में यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या रहेगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा D। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं डील करते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पोटेंशियल को आप अज्यूम कर लो, और दोनों पोटेंशियल्स के बीच में, दोनों पोटेंशियल के बीच में अपने पास किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो कॉम्बिनेशन को अपने को क्या करना है देखना है। क्या बात अपने को ठीक ठाक समझ में आ रही है ना। ठीक है आगे देखते हैं अपने पास नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को जब कैपेसिटर के अंदर अभी हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट को जब हम पुट करते हैं तो उस केस में अपने पास कैपेसिटेंस कैसे बिहेव करता है ना। तो देखो इसको दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक होता है पार्शियल फिल होता है, एक अपने पास होता है फुल्ली फिल होता है। तो जब पार्शियल फिल करते हैं तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं, और जब फुल्ली फिल होता है तो क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे एक अपने पास से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में हम क्या डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कर देते हैं फिल करते हैं। तो कैपेसिटेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा बात समझ में आ गई ना। तो देखिए जरा सा अपने पास सपोज कर लेते हैं कि ये अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये अपने पास क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ इसके अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो किया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है की। ये अपने पास इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास भाई कितनी है की।
इसके डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है के, और ये अपने पास जो पोटेंशियल लगा उसको हम क्या बोल देंगे वी वाई, और इधर जो अपने पास पोटेंशियल लगा वो अपने पास कितना है वी एक्स। समझ में आ गई बात। अब यहाँ हम क्या कहते हैं कि ये अपने पास पॉजिटिव प्लेट है और ये जो वो अपने पास कैसी प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने पास कितना है डी, और एरिया की वैल्यू हम बात करें तो कितनी है ए। तो अपने पास डायइलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा वो अपने को बताना है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने से हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई, तो वो उसका आ जाएगा न्यू कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो देखो अपने पास जब एयर में होता है, तो एयर में होता है तो हम क्या लिखते हैं सी नोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं सी नोट, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है ए एप्सिलॉन नोट अपॉन अपने पास कितना आता है डी, ये अपने पास क्या आती है वैल्यू। देखो यहाँ ओ लिखना और यहाँ ओ लिखना मतलब अपने पास एयर की हम बात कर रहे हैं, तो सी नोट मतलब एयर में दो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज करो कि तो अपने पास दो पैरेलल प्लेट है, यहाँ इन दोनों में क्या है एयर फिल हो रखी है, एयर फिल हो रखी है, तो हमारे पास इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा अपने पास ए एप्सिलॉन नोट इज नथिंग बट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और डी इन दोनों के बीच का क्या है सेपरेशन एरिया, ये ए इसका क्या है एरिया। बात समझ में आ गई ना। अगर अपन क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तो केस में अगर कांस्टेंट अगर अपने पास क्या होता है फिल होता है, उस केस में अपने पास किस तरीके से लिखा जाएगा, बात समझ में आई। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो है सी न्यू जो होता है, इस डायलेक्ट्रिक फिल करने के बाद में जो सी न्यू जो होता है, तो ये जो अपने पास के जो होता है के को हम क्या लिख सकते हैं, तो के अपने पास इस तरीके से लिखा जाता है, इसको के से भी लिखते हैं और अपना एप्सिलॉन आर से भी लिखा जाता है। इसको हम लिखते हैं अपने पास मीडियम का एप्सिलॉन नोट और मीडियम का एप्सिलॉन और अपने पास एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास क्या होती है वैल्यू। तो यहाँ पर अपने पास क्या आना चाहिए एप्सिलॉन आना चाहिए, क्या आना चाहिए एप्सिलॉन एम आना चाहिए, तो ये ए एप्सिलॉन एम अपॉन अपने पास क्या आएगा डी। एप्सिलॉन एम को हम क्या लिख सकते हैं, तो के टाइम्स क्या लिख सकते हैं इसको के टाइम्स एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम। तो एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर अपने पास सी न्यू जो है वो अपने पास देखो कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन अपने पास क्या आएगा डी, ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू। अब देखो ये जो है ये अपने पास तो एयर वाला बन गया ना, ये अपने पास किसका बन गया एयर वाला अपने पास कैपेसिटेंस बन गया है ना। आगे देखते हैं तो अपने पास सी न्यू की जो वैल्यू है, ये देखो अपने पास सी न्यू जो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सी न्यू जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा के टाइम्स ऑफ सी नोट, कितना हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी नोट, ये अपने पास क्या आ जाएगी बेसिकली वैल्यू हो जाएगी, ये अपने पास क्या आएगी वैल्यू। तो जब भी अपने पास फुल्ली फिल होता है, जब भी अपने पास फुल्ली फिल होता है तो अपने पास जो कैपेसिटेंस जो बनती है उसको सी डैश से भी लिखते हैं, तो वो अपने पास आती है के टाइम्स और अपने पास आएगा सी नोट, के टाइम्स ऑफ सी नोट, ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। कितनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पर अपने पास सारी वैल्यू दी जाएगी और बोल दिया जाएगा अपने पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास 2 है 3 है 4 है 5 है 10 है या समथिंग एल्स, कुछ भी अपने पास वैल्यू है, तो डायरेक्टली उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बना लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं डील करते हैं। अच्छा यहाँ से अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, अगर अपने पास पार्शियल फिल हो तो क्या होगा, तो पार्शियल फिल के लिए भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो देखिए जरा सा, जैसे ये अपने पास क्या है पार्शियल फिल है, यहाँ पर अपने पास पार्शियल फिल का मतलब होता है कि जैसे ये प्लेट है और प्लेट के कुछ सेक्शन के अंदर ही अपने पास डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है और बाकी जो स्पेस है वो अपने पास क्या है इम्पिटी है, उस केस में अपने पास किस तरीके से अपने को लिखना होता है वो अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा सा इसका जो अपने सी इक्विवेलेंसी लिखा जाएगा, तो ये अपने पास जो डायरेक्ट्रिक स्लैब जो है उसकी जो थिकनेस है वो अपने पास कितनी है टी, और बीच का जो दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने पास कितना है डी, और दोनों का एरिया जो वो अपने पास कितना होगा ए, दोनों का एरिया अपने पास कितना होगा ए। ऑब्वियस सी बात है ये अपना प्लस पॉइंट प्लस प्लेट है और ये अपने पास कैसी है नेगेटिव प्लेट है। अपने पास दो टाइप की प्लेट है ना, एक अपने पास पॉजिटिव एक अपने पास क्या है नेगेटिव, बीच में पार्शियली अपने पास क्या है डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है, उस केस में अपने पास सी इक्विवेलेंसी जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो सी इक्विवेलेंसी की जो वैल्यू आती है देखो अपने पास कितना लिखा जाता है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम लिखते हैं ए एप्सिलॉन नोट, क्या लिखते हैं ए एप्सिलॉन नोट। देखिए जरा सा यहाँ पर हम लिखेंगे टी सॉरी डी, क्या लिखेंगे डी माइनस अपने पास टी, क्या आएगा माइनस अपने पास टी प्लस अपने पास कितना आएगा टी अपॉन एप्सिलॉन नोट, कितना आएगा टी अपॉन एप्सिलॉन नोट नहीं के। यहाँ पर अपने पास जो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू आएगी, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास देखिए जरा सा कितना है, एक मिनट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आएगी, तो टी अपॉन अपने पास क्या आएगा के, ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। बात समझ में आ गई ना। अब देखो अपने पास क्या कह रहे हैं कि थिकनेस की वैल्यू अपने पास कितनी हो जीरो, थिकनेस की वैल्यू कितनी हो जीरो, यानी कि अपने पास थिकनेस ही अगर अपने पास जीरो तो मतलब पूरे में क्या है एयर है, दो पूरे में क्या है एयर। तो देखो टी की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जीरो, तो इफ टी की वैल्यू अपने पास कितनी होती है जीरो, तो सी इक्विवेलेंस जो है वो अपने पास देखो कितना आ जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अरे हाँ या ना, तो ये तो कितना हो जाएगा जीरो, ये टर्म जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा जीरो,
ये टर्म कितना हो जाएगा 0, ये टर्म भी अपने पास कितना हो जाएगा 0, तो यही फॉर्मूला बनेगा। तो हमने ये तो सीखा कि अगर स्पेस दोनों प्लेट के बीच में अपने पास इम्पिटी है, उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है, तो कैपेसिटेंस यही होता है ना। अभी हमने देखो एक चीज और भी सीखी, अगर फुल्ली फिल होता है तो फुल्ली फिल होता है तो ये जो इसके साथ में के का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, के का क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। देख लेते हैं अपने पास, तो फुल्ली फिल होगा तो टी की जो वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी डी के, यानी कि ये जो टी जो है वो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टी, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल होगा तो टी अपने पास किस में चला जाएगा डी में चला जाएगा। उस केस में देखो अपने पास क्या आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट जब भी हम लिखेंगे तो कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो यहाँ पर कितना आएगा डी माइनस कितना आएगा डी। बात समझ में आ गई ना। टी की जगह हम क्या कर रहे हैं डी को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आएगा डी और ये कितना आ जाएगा अपने पास के, ये अपने पास कितना आ जाएगा के, ये अपने पास कितना आएगा के। अब देखो डी से डी क्या हो गया मर गया, ये के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंस की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपने पास डी, और ये के जो है वो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, यही तो हमने सीखा था। तो ये अपने पास क्या है जनरलाइज फॉर्मूला है, ये अपने पास क्या है जनरलाइज फॉर्मूला। इसकी तो इसके ऊपर हम क्या है क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जो वो लगा सकते हैं। क्या बात आपको समझ में आ रही है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट्रिक के केस में अपने पास पार्शियल फील्ड जो होता है वो अपने पास उसका जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, टी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक और टी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और के जो है वो अपने पास क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे डील, एक दो क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उससे आपको अच्छे से आइडिया जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जरा सा पहले तो अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो अपने पास क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट है कंडक्टिव प्लेट है और हैविंग चार्ज q प्लस q और क्या है माइनस q और फेसिंग टू ईच अदर ऑन सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसमें बीच में जो डिस्टेंस है उसकी डी की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी मान लेते हैं डी मान लेते हैं। इफ द प्लेट आर नाउ डिप इन केरोसिन ऑयल, तो हम देखो अपने पास ये क्या है दो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर अपने पास पहले क्या थी एयर, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम क्या कर देंगे ऑयल के अंदर डिप कर देंगे। किसमें डिप कर देंगे ऑयल में। ऑयल में डिप करने से अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, मतलब कि आपका जो फिल करने के बाद में जो प्लेटों के बीच में जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू वो अपने पास इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो अपने को क्या है बताना है। तो अपने को क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम द प्लेट्स विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास क्या करेगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा सा ये अपने पास एक कंसेप्ट जो होता है वो हम इससे भी दे सकते हैं। देखो अपने पास ये अपने पास क्या होगा एक पैरेलल प्लेट होगा है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होगा और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको केरोसिन में डिप कर देते हैं। किससे डिप कर देते हैं केरोसिन में क्या करेंगे डिप करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर अपने पास जैसे ही इसमें डायलेक्ट्रिक्स में डाला जाएगा तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाते हैं इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसके अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डेवलप होती है। तो ये अपने पास क्या है पॉजिटिव प्लेट है और ये अपने पास क्या है नेगेटिव प्लेट है। तो पहले अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास ये थी, पर जब भी इसमें डाइलेक्ट्रिक फील किया जाएगा डाइलेक्ट्रिक फील किया जाएगा तो इन साइड में अपने पास क्या होगा एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपने पास क्या होगी ई इंड्यूस, ये अपने पास क्या होगी ई इंड्यूस और ये अपने पास क्या होगा ई नोट। ये अपने पास ई नोट मतलब एयर में एयर वाला। तो इसमें नेट अगर देखें तो अपने पास क्या हुआ डिक्रीज हुआ। तो नेट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो अपने पास कैसे हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको। आगे देखो अपने पास एक क्वेश्चन और बोला है कि पैरेलल प्लेट कंडक्शन एंड ऑयल बिटवीन द प्लेट अपने पास डायरेक्टली दिस इन द कैपेसिटेंस विल बी, अपने को बताना है कि देखो अपने पास क्या है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था है ना, इसको हम ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे डिप कर देंगे, मतलब इसमें क्या डाल देंगे ऑयल। तो एयर के अंदर अगर अपन देखना चाहें तो उसकी सी की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी होगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा डी। ऑयल के अंदर हम डालने से ऑयल का जो कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास कितना है के, तो के टाइम्स इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी डैश की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा डी। अपने पास के टाइम्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया, के की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, तो 2 टाइम्स अपने पास क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अपने पास इंक्रीज। तो देखो दो बातें अपने को याद रखनी है। पहली बात अपने को क्या याद रखनी है कि अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक फील किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है और कैपेसिटेंस क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। देखो ये एक अपने पास क्या है क्वेश्चन इस तरीके से अपने पास फ्रेम किया हुआ था कि दो अपने पास क्या है प्लेट, एक अपने पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे है, ये अपने पास क्या है नेगेटिव प्लेट, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इस तरीके से इस साइड में हमने क्या किया फिल किया है। तो यहाँ से अगर अपने को बताना है कि अपने पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी होने वाली है। देखो जरा पहले ये जो कैपेसिटेंस जो थे एयर में था, एयर में जो था तो इसकी सी की वैल्यू अपने पास कितनी थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या था डी। ए इज एरिया ऑफ प्लेट और डी अपने पास क्या है सेपरेशन है। अब देखो यहाँ पर हमने पास एक जो डाइलेक्ट्रिक है उसके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है अपने पास K1 और ये जो डाइलेक्ट्रिक इसकी कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है K2।
ये जो सेपरेशन ये अपने पास कितना है d/2 का, और ये भी अपने पास कितना है d/2 का, कंप्लीट कितना था d। तो हाफ में अपने पास k1 है, हाफ में अपने पास क्या है k2 है। तो इस हिसाब से अपने को c डैश की वैल्यू अपने को बतानी है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना होगा कि दो कैपेसिटेंस जो इस तरीके से अगर फिल करते हैं तो दो कैपेसिटर बन जाते हैं, और दोनों ही कैसे दिखाई दे रहे हैं अपने को, दोनों ही कैसे दिखाई दे रहे हैं अपने को, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो देखो जरा सा अपने पास जो C इक्विवेलेंट जो होगा, C इक्विवेलेंट जो होगा उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी C1 प्लस कितनी आएगी C2। तो ये जो अपने पास एक कैपेसिटर बनता है इसको हम क्या बोल देंगे C1, क्या बोलेंगे इसको C1। ये जो कैपेसिटर बनेगा इसकी वैल्यू हम क्या बोल देंगे C2। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉरी ये अपने पास क्या है, एक मिनट, दोनों अपने पास क्या है सीरीज में है। हो गया इसको, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं इसको ना। देखो क्वेश्चन तो अपने पास ये है ना। और एक सेकंड, तो देखो अपने पास ये क्या बनते हैं, दो कैपेसिटर बनते हैं, दोनों कैपेसिटर अपने पास किसमें है, सीरीज में है। तो एक अपने पास क्या, ये कैपेसिटर बनेगा, ये अपने पास एक कैपेसिटर बन जाएगा C1, और एक अपने पास क्या बन जाएगा C2 ना। और दोनों आपस में किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज में आने से अपने पास C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी आती है, C1 इंटू क्या आएगा C2 अपॉन अपने पास क्या आएगा C1 प्लस C2, ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे है ना। तो C1 की वैल्यू अपन देखते हैं, तो C1 अपने पास कितना आएगा, C1 की वैल्यू आएगी K1 एरिया एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस देखो अपने पास दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी है d/2। ये अपने पास 2 जो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा डी। क्या बात आपको समझ में आ रही है। एज वेल एज अपने पास K2 की हम बात करें तो अपने पास कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ K2 और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपने पास क्या आएगा डी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो देखो अपने पास C इक्विवेलेंस की जो वैल्यू आएगी, C इक्विवेलेंट अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स K1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ K2, और अपने पास देखो कितना आएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा डी स्क्वायर। ये देखो अपने पास कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा कॉमन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K1 प्लस कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ K2। ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। एक सिंगल टाइम ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंगल टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ क्या होगा अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा डी। तो सी डैश की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी आ जाएगी 4, और देखो इसमें 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो एक मिनट हम कितना लिखते हैं 4 K1 इंटू K2 अपॉन अपने पास कितना आएगा 2 भी अपने पास कॉमन आ गया। ये कितना आ जाएगा अपने पास K1 प्लस कितना आएगा K2। इधर अपने पास क्या लिखेंगे, तो ये अपने पास आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आएगा D। ये अपने पास क्या था एयर वाला, ये अपने पास क्या था एयर वाला। तो यहाँ पर अपने पास सी डैश की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ K1 इंटू K2 अपॉन अपने पास क्या आएगा K1 प्लस K2, और इधर अपने पास आएगा T नॉट। ये अपने पास इसका क्या आएगा राइट आंसर। तो जब भी अपने को इस तरीके से वैल्यू दी जाती है तो अपने को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस कैपेसिटेंस को देखते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, दो अपने पास क्या बनती है कैपेसिटेंस बन जाती है, और दोनों अपने पास किस में आ जाएंगे सीरीज में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगी सीरीज में। इन्हीं को अपन क्या करें ऐसे भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन देखते हैं तो दोनों कैपेसिटेंस आपस में क्या आ जाएंगी पैरेलल। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन को जो है एक और ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन जो आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा सा यहाँ पर अपने पास क्या है एक प्लेट रखी हुई है, ये अपने पास ये इस तरीके से क्या है प्लेट, और यहाँ अपने पास डायलैक्ट्रिक जो है अपने पास इस तरीके से क्या किया हमने फिल कर दिया। तो देखो अपने पास ये जो है इसका जो एरिया जो है वो अपने पास कितना है ए, एरिया अपने पास कितना है ए, और यहाँ से हम बात करें ये जो अपने पास A/2 है, हाफ एरिया में हमने क्या किया कि K1 को फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया हमने K1 को, और हाफ एरिया में हमने किसको फिल कर दिया K2 को फिल कर दिया। बात समझ में आ गई ना। अब देखो अपने पास इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ अपने पास इसको हम जब सोल्व करेंगे तो अपने पास कैसा कनेक्शन हो जाएगा, ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। कैसा कनेक्शन हो जाएगा, ये पैरेलल। तो हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो एरिया इसमें क्या हो गया हाफ हो गया, एरिया कैसा कैसा हो जाएगा हाफ। तो एक हाफ कैपेसिटर तो ये बन जाएगा,
एक कैपेसिटर अपने पास क्या है, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल जो वो अपने पास कितना है, जैसे ये अपने पास वी एक्स मान लेते हैं और ये अपने पास कितना आएगा वी आई। तो एक कैपेसिटर ये बन जाएगा और एक कैपेसिटर अपने पास ये बन जाएगा, दोनों आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। पैरेलल में डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको डील कर लेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन को क्या है, किया जा सकता है। आगे देखते हैं अपने पास कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल के बारे में अपन देखें तो जैसे एक कैपेसिटर जो है वो अपने पास क्या है, चार्ज है, और वो अनदर दूसरे अगर दूसरे कैपेसिटर के साथ में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो उस केस में अपने पास कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, तो वो अपने पास देखो किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए जरा सा अपने पास देखो दो कैपेसिटर मान लेते हैं। एक कैपेसिटर अपने पास ये है, एक अपने पास ये है। यहाँ पर अपने पास इसके ऊपर जो इसका जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है, C1, और इसमें जो पोटेंशियल है वो अपने पास कितना है, V1। यहाँ का पोटेंशियल अपने पास कितना है, V1। और यहाँ अपने पास कितना है, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C2, और पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कितनी है, V2। ये अपने पास चार्ज कैसा है, प्लस, मतलब पॉजिटिव प्लेट है, और ये अपने पास कैसी प्लेट है, नेगेटिव। ये अपने पास क्या है, नेगेटिव प्लेट। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। डायरेक्टली ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास से पोटेंशियल जो वो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में अपने पास पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये कनेक्शन है अपने पास कैसा हुआ, पैरेलल कनेक्शन हो गया। कैसा कनेक्शन हुआ है, पैरेलल कनेक्शन हुआ। पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमको सबको पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो कॉमन पोटेंशियल अपने को देखना होगा। तो हम कॉमन पोटेंशियल को देखो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास आएगा C1 इंटू V1। इसमें कौन सा कंजर्वेशन लग रहा है, तो अपने पास से चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है। तो देखो अपने C, अपने आपने क्या लिखा कि Q इक्वल टू अपने पास क्या होता है, CV। तो CV की जो CV की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, चार्ज होती है। तो C इंटू V1, तो मतलब कि Q1 की बात कर रहे हैं। प्लस अपने पास कितना आएगा, C इंटू V2, मतलब दूसरे कैपेसिटर की चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये बिफोर कनेक्शन, अपने पास बिफोर कनेक्शन की हम बात करें तो अपने पास ये जो है वो वैल्यू होने वाली है। बाद में अपने पास ये इनमें एक पोटेंशियल आ जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू हम कितनी बोल देते हैं, V। तो पोटेंशियल अपने पास कितना हो जाएगा, V। और ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में किस में, पैरेलल में। तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, V क्या लिखा जाएगा, C1 प्लस C2। ये जो V जो है इसे अपन बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये अपने पास क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपने को जानना था। तो VCM की जो वैल्यू होती है, कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वो अपने पास कितनी आ जाएगी, C1 V1 प्लस अपने पास कितना लिखेंगे, C2 V2 अपॉन अपने पास कितना आएगा, C1 प्लस C2। इस तरीके से अपने वो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना, अरे हाँ है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू। आगे देखते हैं अपने पास एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो अपने पास क्या बोला गया है कि कैपेसिटर है जो बैटरी से चार्ज किया गया और उसकी वैल्यू जो वो अपने पास कितनी है, V, एनर्जी की वैल्यू अपने पास कितनी है, U। और फिर डिस्कनेक्ट किया गया अनदर कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंसी का था, और उसके साथ में हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, है ना। तो फर्स्ट वाले के साथ में हमने क्या किया, कनेक्ट किया। द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, तो एनर्जी की वैल्यू अपने पास कितनी होने वाली है। बात समझ में आ गई ना। तो देखो जरा सा हम क्या करते हैं कि जैसे अपने पास दो कैपेसिटर थे, एक कैपेसिटर ये, एक अपने पास ये, है ना। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। इसकी वैल्यू भी अपने पास C है, इसकी वैल्यू भी अपने पास कितनी है, C है। ठीक है। एक अपने पास क्या है, चार्ज है, एक अपने पास क्या है, अनचार्ज है। तो इसका पोटेंशियल की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है, V, और इसके पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0। तो अनचार्ज का मतलब इसका पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर अपने पास पहले तो देखते हैं कि इसकी जो एनर्जी जो होगी वो अपने पास कितनी होगी। तो वो अपने पास आएगा 1/2 CV²। इसकी ये वाली एनर्जी इसने क्या कर रखी होगी, स्टोर कर रखी होगी। तो ये क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं एनर्जी में लॉस कितना हुआ, है ना। तो एनर्जी में पहले अपने पास लॉस की वैल्यू हम देखते हैं। तो एनर्जी लॉस की वैल्यू अपने पास होती है डेल्टा यू, जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 C1 इंटू क्या आएगा, C2 अपॉन क्या आएगा, C1 प्लस C2। और यहाँ लिखा जाता है 1 V1 माइनस क्या है, V2 का होल स्क्वायर। V2 की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है भाई, 0। और C1 C2 आपस में आइडेंटिकल है, दोनों की वैल्यू अपने पास कितनी है, C1 और C2 की जो वैल्यू वो अपने पास क्या है, इक्वल है। कितने इक्वल है, C के इक्वल है। तो du की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/2, और कितना आएगा, C² बाई कितना आएगा, 2C। ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ कितना आ जाएगा, V²। तो ये देखो एक C इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आएगा, 1/4 और CV²। ये अपने पास एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ। ये अपने पास क्या हुआ, एनर्जी में लॉस हुआ। पहले इसकी एनर्जी अपने पास कितनी थी, पहले अपने पास एनर्जी थी CV², और अब इसमें एनर्जी लॉस हुआ 1/4 के फैक्टर से। तो अब इसमें रिमेनिंग एनर्जी अपने पास कितनी हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी अपने पास 1/4 CV²। ये अपने पास क्या आएगी, रिमेनिंग एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आएगी ना। तो इतनी एनर्जी जो वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है ना। तो पूरा सिस्टम जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो अपने पास क्या आ रहा है, स्टोर आ रही है। तो ये अपने पास देखो कितना आएगा, U/2। कितना आ जाएगा ये, U/2। ठीक है। इसी के साथ में अपना पास ये जो कैपेसिटेंस जो वो अपने पास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
के साथ में अपने पास कैप्चर क्या हुआ कंप्लीट। अब इसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है बचे हुए। तो आज हम क्या करेंगे इसके मतलब कल की क्लास में इसमें हम क्या करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और इसकी थ्योरी जो है वो सफिशिएंट है आपकी मतलब एग्जाम के हिसाब से, है ना। तो आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल नहीं है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा ही करवाया गया है, तो इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। आप इतना भी अगर कर लेते हो तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।